नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज और आज इस विशेष पॉडकास्ट में हम आपके सामने लेकर आए हैं दिव्य ज्योति जागरण संस्थान की प्रख्यात कथावाचक साध्वी श्रेया भारती जी को। आज हम इनसे बात करेंगे युवाओं की दिशा को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, ब्रह्म ज्ञान को लेकर, जो आज के इस बदलते युग में बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के खास पॉडकास्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, हम बात करेंगे सबसे पहले आपके संस्थान की, दिव्य ज्योति जो संस्थान है, उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे संस्थान हैं जो रामचरितमानस की बात करते हैं, कथावाचक है। ये किस तरह से अलग तरीके से समाज को संदेश दे रहा है और कितना प्रभाव इसका पड़ता नज़र आ रहा है? जी। अ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की समाज में एक अहम भूमिका है, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जड़ पर काम करती है और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी रूट पर काम करते हैं। वो अक्सर एक बात कहा करते हैं कि यदि एक मान लीजिए वृक्ष है, वो रोग ग्रसित है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? उसके लिए कोई मेडिसिन चाहिए। लेकिन अगर वो मेडिसिन आप पत्तों पे डालेंगे तो क्या वो वृक्ष ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। कैसे स्वस्थ रहेगा? जब आप उस औषधि को उसकी जड़ में डालेंगे। ऐसे ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान समाज की जड़ पर काम करता है, मानव की जड़ पर काम करता है। और मानव की जड़ क्या है? हमारा मन है। सर श्री आशुतोष महाराज जी एक अक्सर बात कहा करते हैं कि आज सारा संसार समाज को व्यवस्थित करने में लगा है, लेकिन जब तक हम स्वयं व्यवस्थित नहीं होंगे, जब तक एक मानव व्यवस्थित नहीं होगा, समाज व्यवस्थित नहीं हो सकता है। समाज को बदलना है तो आपको मानव को बदलना पड़ेगा। समाज पर काम करना है तो आपको मानव के मन पर काम करना पड़ेगा। और गुरुदेव कहते हैं जब मन बदल जाता है, मन की दिशा बदल जाती है, तो समाज की दशा तो अपने आप बदल जाती है। तो इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मन को बदलने में कार्यरत है और जिसका आधार ही ब्रह्म ज्ञान है। मैम, आज का जो समय है उसमें तनाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, अपराध फैल रहा है, व्यक्ति के पास समय नहीं है। इस सब के बीच आपको लगता है कि जिस तरह से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, समाज इस रामचरित को किस दिशा से देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है रामचरित्र को? देखिए, ये जो असंतोष है, ये जो अशांति है, इसके पीछे एक कारण है। आज हर कोई नेगेटिविटी से घिरा पड़ा है, हर कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन में है, अशांत है, लेकिन हम उसका रूट नहीं पकड़ते हैं। हम कहते हैं शायद हम कोई वस्तु नहीं मिल रही, हमें कोई स्थान नहीं मिल रहा, वो स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं मिल रहा, शायद हम इसलिए अशांत हैं। लेकिन सर्व श्री आशुतोष महाराज जी को उदाहरण दिया करते हैं। वो कहते हैं कि बादलों का काम क्या होता है? वर्षा करना। तो वो वर्षा कब करते हैं? जब उनका संपर्क सागर से होता है, राइट? जी। वो सागर से जल लेते हैं और फिर वो उड़ेल देते हैं पूरे मानव समाज में। लेकिन यदि उनका संपर्क सागर से टूट जाए बादलों का, तो क्या होगा? सागर से संपर्क टूट गया तो पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा, वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे, धूलकण की तरह इधर उधर उड़ते हुए दिखाई देंगे। यही स्थिति गुरुदेव महाराज श्री कहते हैं इंसान की है। इंसान का संपर्क भी उस कृपा सिंधु, उस ईश्वर तत्व से टूट गया है और जब तक वो उससे संपर्क स्थापित नहीं होगा, हम उस ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे, उस ईश्वर को अपने भीतर में नहीं देखेंगे, तो अशांत होना तो स्वाभाविक है। जैसे बादल धूलकण की तरह इधर उधर बिखरते रहते हैं, आपको नहीं लगता कि हमारी वृत्तियाँ, हमारा मन, हमारा विचार कितना बिखरा हुआ है? बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मोटिवेशन चीज़ों को सुनते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? फिर वही डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है हमें उस ईश्वर तत्व, उस अध्यात्म के साथ कनेक्ट होने की। और भगवान श्री कृष्ण भैया एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी है क्या? अपनी स्पिरिट को जान लेना, आत्मा का अध्ययन, उस परमात्मा को देख लेना। और जब हम अंदर उतर कर उसे देखते हैं तो बिखरी हुई वृत्तियां हैं वो सिमट जाती हैं,
फिर शांत होते हैं, फिर संतोष आता है, फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन से हमें रिलीफ मिल पाता है एक्चुअल। मैम, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ब्रह्म ज्ञान और ईश्वर ज्योति के रूप में देखने की बात करता है। ये ब्रह्म ज्ञान वास्तव में क्या है? वास्तव में किस तरह का होता है? कैसे पता चलेगा इसका? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। ब्रह्म ज्ञान एक्चुअल में है क्या? हमारे शास्त्रों में ये कोई नवीन बात नहीं है। विवेक चूड़ामणि में आदिगुरु शंकराचार्य जी एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि अज्ञान सर्प दंष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधं विना। अगर सारे संसार को अज्ञानता के सर्प ने डस लिया हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म ज्ञान की औषधि देनी पड़ेगी। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? साइंस ऑफ ऑल साइंसेस, विज्ञानों का विज्ञान है, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ब्रह्म ज्ञान को यदि हम डिफाइन करें, ब्रह्म प्लस ज्ञान, ब्रह्म मत यानी कि ईश्वर, और ज्ञान संस्कृत के गे धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है टू नो हिम, उस ईश्वर को जान लेना, उस ईश्वर की ज्योति स्वरूप। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप क्या है? भगवान कहते हैं कि वो ज्योति स्वरूप है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः प्रमुच्यते। रामचरितमानस में कहा सहज प्रकाश रूप भगवाना। वो प्रकाश तत्व है, वो एनर्जी है। और जब एक व्यक्ति एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा से उस सोल के साथ कनेक्टेड हो जाता है और आत्मा को जान लेता है, वो ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान भैया कोई शब्द नहीं है, वो जीवन को बदलने का काम करता है। मुझे कबीर जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा संतो आई भाई ज्ञान की आंधी रे। वो कहते जब ब्रह्म ज्ञान की आंधी, ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है तो जीवन को परिवर्तित कर देता है। कैसे परिवर्तित करता है? ब्रह्म ज्ञान मन को बदलने का काम करता है। और जब मन बदल गया, मन स्थिति बदल गई, परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। आज सारा संसार पर्सनैलिटी को बदलने पर काम कर रहा है, लेकिन मेंटालिटी बदलेगी तो पर्सनैलिटी बदलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी, बड़े गर्व से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ब्रह्म ज्ञान को पाकर कैसे इंसान के अंदर चेंज आता है। एशिया की सबसे बड़ी जेल है भैया, तिहाड़ जेल, जिसमें खूंखार कैदी रहते हैं, जिनके लिए अध्यात्म, जिनके लिए धर्म, जिनके लिए मानवता, उन शब्दों का कोई मूल्य है ही नहीं है। लेकिन एक बार गुरुदेव महाराज श्री ने अपने साधक शिष्यों को बुलाकर कहा कि आप तिहाड़ जेल में सत्संग प्रोग्राम करें। तो सभी हतप्रभ थे कि महाराज जी आप कहीं और स्थान पर कहते तो, लेकिन वहाँ तो कोई सुनने कैसे सुनेंगे, उनकी मानसिकता ऐसी है। तो गुरु महाराज जी ने कहा मानसिकता ही तो बदलनी है, उनके मन को ही तो सही दिशा प्रदान करनी है। और गुरुदेव कहा करते हैं पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। आप जाएं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दें। ब्रह्म ज्ञान में इतनी शक्ति है कि जितने भी हमारे पाप कर्म है, दुर्भावनाएं हैं, कुविचार हैं, वो जलकर वैसे राख हो जाते हैं जैसे अग्नि में लकड़ी जलकर राख हो जाती है। और जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया गया भैया, वही जो पहले चाकू छुरियों की भाषा जानते थे, अब सुधर गए हैं और सुधर कर वो सुधारक के रूप में समाज के सामने अपनी कहानी रख रहे हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। मैम, हम इस पे वापस आएंगे, लेकिन एक और सवाल अभी मेरे मन में आया। हम ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन है, जिसे हम जेन ज़ी कह रहे हैं, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जेन ज़ी कहते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है, मानसिकता अलग है। उन तक ब्रह्म ज्ञान कैसे पहुंचाया जाए? आपको लगता है कि जो जेन ज़ी इस तरह से काम करते हैं, हर चीज़ को शॉर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आपाधापी में पड़े हैं, फास्ट लाइफ हो गई है उनकी एक, है ना, उनको किस तरह से अध्यात्म की ओर लाया जा सकता है? मतलब कैसे लेके आए हम, क्या इस पे काम किया जा रहा है? देखिए, आपके प्रश्न में ही आपने बता दिया कि कितनी आपाधापी में है जेन जी ज़ी। बिल्कुल। और दिशा विहीन हो गए हैं, उन्हें कंसंट्रेशन नहीं है, और डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं, मन की धरातल पर जी रहे हैं। युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए संस्कार और संस्कृति बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, ध्यान क्या है? जब गुरु हमें वो ध्यान की युक्ति प्रदान करते हैं तो हम अपने आत्मा से, अपने सोल से, उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब कनेक्ट हो जाएंगे तो हम जो बहुत घंटे लगाकर कार्य कर रहे हैं उसे बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि आजकल वो कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं, हम शॉर्ट टर्म में सब चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? बिखरे हुए हैं।
तो मुझे लगता है आज के बच्चों को समेटने के लिए सबसे ज़रूरी यदि है तो वो ब्रह्म ज्ञान है। उन्हें बताना पड़ेगा, ये विज्ञान, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये सेल्फ रियलाइजेशन है, फेस टू फेस इनकाउंटर विद द डिवाइन रियलिटी है। और जब एक परफेक्ट मास्टर आते हैं तो वो हमें यहाँ ब्रह्मरंध्र में या हमारा डिवाइन आई, दिव्य चक्षु खोल देते हैं। और जब फिर हम ब्रह्म को देखते हैं तब हम सही मायने में व्यवस्थित हो पाते हैं, हम अच्छे से कार्य कर पाते हैं। तो मुझे लगता है वो अक्सर गुरुदेव कहा करते हैं कि हमें बच्चों पर ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर किसान बीज पर काम नहीं करता है तो फसलें नष्ट हो जाती है, और अगर बच्चों पर काम ना हो तो नस्लें नष्ट हो जाती है। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी यही कार्य कर रहे हैं। जी, मैम आपने बात तो सही कही कि हमें काम करना पड़ेगा, बच्चों पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपका उदाहरण लेना चाहेंगे क्योंकि आप भी अभी यंग हैं, आपको देख रहे हैं हम। आप किस तरह अध्यात्म में आए? क्योंकि आपने भी एक समय होता है, देखिए सभी का हर व्यक्ति चंचल होता है। अपने मन को इस तरह अध्यात्म में लाना बहुत मुश्किल कार्य है, जो हमें लग रहा है क्योंकि हम नहीं हैं अध्यात्म से इतने जुड़े हुए, या जो आगे आने वाली जनरेशन है, जेन ज़ी जिन्हें हम कह रहे हैं, वो अध्यात्म से जुड़े नहीं हैं। तो किस तरह मन को कंट्रोल किया जा रहा है? आप किस तरह से अध्यात्म की ओर आए? देखिए, जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, इस तरह धार्मिक प्रवृत्ति हर एक इंसान में कहीं ना कहीं रहती है। वो अलग बात है वो कह दे उसे समय का अभाव है। ऐसे ही ईश्वर की खोज में, जिसे कहते हैं ना, हम खोज करते हैं कि अब भगवान क्या सच में है। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि इफ़ देयर इज़ गॉड वी मस्ट सी हिम। अगर परमात्मा है तो उसे देखो, अगर आत्मा है तो उसे जानो। तो ये जो प्रश्न था ना, ये दिन रात अंदर चल रहा था कि अगर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लिया, उन्होंने वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए, तो क्या हमें भी तो ऐसी एकाग्रता, ऐसी दिशा, ऐसा अध्यात्म जिसकी वो बात करते हैं, हमें भी चाहिए। तो ईश्वर का सौभाग्य है, उनकी दया है कि उन्होंने हमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से मिला दिया। यूँ मैम तो कब बहुत की सारे, बात रहेगी ये? बिल्कुल, बहुत जी। सारी संस्थाओं में बहुत सारे लोगों से मिलते भी थे, बात भी करते थे। क्या आपने ईश्वर देखा है? शास्त्र कहते हैं ईश्वर देखा जाता है। क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि आजकल ये बिलीव नहीं होता भैया, क्या सच में हम ईश्वर देख सकते हैं? क्या वो देखा जाता है? तो जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आए, जैसे आप हमसे हमारे पास बैठे हैं, ऐसे ही हम एक रोज़ किसी ऐसे तत्ववेता सदगुरु महाराज जी के शिष्य के पास बैठे थे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, शास्त्रों का सार है, ईश्वर दिखाई देता है, और जब दिव्य चक्षु मिलता है तो आप उसे देख सकते हैं। और जिस दिन ज्ञान दीक्षा मिली तो उस दिन समझ में आया, दीक्षा अर्थात दिखा देना, परमात्मा को देख लेना। और जब ईश्वर को अपने भीतर में देख लिया तब जीवन में परिवर्तन घटा। फिर लगा कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं भैया जो जिज्ञासु हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को मिलना और देखना चाहते हैं, जो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि कैसे होगा। तो उनको जगाने के लिए, उन्हें बताने के लिए आए हैं कि आप ईश्वर को देख सकते हैं। और अगर आप थक गए हैं भ्रमण कर, अभी आपको नहीं समझ आ रही, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आप आएँ। गुरुदेव महाराज श्री ईश्वर की बातें नहीं करते हैं, राम की चर्चा नहीं करते हैं, उस तत्व को हृदय में प्रकट करवा देते हैं और हम उसका दर्शन करते हैं। जी। अब बचपन की बात करेंगे मैम आपके। किस उम्र में आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई? मतलब जैसे हम कह रहे हैं आप शरण में आए गुरुजी के। कैसा ये सफ़र रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा। कॉलेज लाइफ में जब कॉलेज में हम एंटर करते हैं तो उस समय हमारी एक सोच, हमारा एक पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट रहता है। लेकिन जब महाराज जी मिले, जब विचार मिले, तो कह लीजिए बचपन में 20-21 साल की उम्र में मैंने ज्ञान दीक्षा को अर्जित किया और परमात्मा को देखा, और उसके बाद ये मेरी यात्रा प्रारंभ हुई थी। जी। मैम आप गुरु का ज़िक्र कर रहे हैं आपने, तो हम इस पे भी सवाल करूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा। गुरु शिष्य की बात को लेकर आजकल ना एक ब्लाइंड फेथ माना जाता है, इसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं आजकल के लोग। आप इस भ्रांति को किस तरह से लेती हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गुरु किसे कहते हैं, ठीक है ना। गुरु पर विश्वास, गुरु पर श्रद्धा, ये तो एक अगला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का, कि हम पहचानें कि वास्तविक गुरु क्या है। यूँ तो संसार में आप देखेंगे बहुत सारे भगवानधारी हैं जिन्होंने ये अग्नि रंग के वस्त्र पहने हैं,
लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि संत की पहचान क्या है। गुरु गीता में भगवान महादेव कहते हैं अखंडैक रसं ब्रह्म नित्य युक्तं निरामयम, जो अखंड में व्याप्त उस ईश्वर को आपके घट में दिखा दे और जो आपको परमात्मा का दर्शन करवा देते हैं वही वास्तविक गुरु हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को आप लें, वो यूथ आइकन है। जब उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़े, उन्होंने देखा ये एनर्जी है, मुझे सोल के साथ कनेक्ट होना है, मुझे आत्मा को जानना है, मुझे परमात्मा को देखना है। बहुत सारे संतों के पास गए और वो इतने रैशनल माइंडेड थे, वो एक प्रश्न करते थे जाकर कि आपने ईश्वर देखा, आपने ये रंग पहना है? तो वो कहते थे नहीं, मैंने नहीं देखा। आप मंत्र ले जाओ, माला ले जाओ। वो कहते नहीं, ऐसे नहीं, श्वास का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई, मुझे तो अभी देखना है, इंस्टेंट। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए तो उनके पास जाकर वही प्रश्न किया कि आपने ईश्वर देखा है? तो वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा मैंने देखा है। तो उन्होंने कहा मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करूँगा। अब युवा थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा मैं ऐसे कैसे मान लूँ, आपने कह दिया और मैं मान लूँ। उन्होंने कहा मैंने जो कहा मैं चाहता भी नहीं तुम ऐसे मान लो, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ अब, क्या तुम देखना चाहते हो ईश्वर को? तो उन्होंने कहा यही तो मेरी अभिलाषा है। और जब रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको ईश्वर का दर्शन करवाया तो कैसे डायरेक्शन बदल गई, कैसे जीवन, पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। तो गुरु की पहचान वाक पटुता नहीं है, गुरु की पहचान मात्र भगवान लिबास नहीं है, गुरु की पहचान उसके ज्ञान से होती है। और जो गुरु ईश्वर से मिला दे, हमारे शास्त्रों की ये कसौटी है ना, क्योंकि शास्त्र क्या है, हमारे उच्च कोटि के वैज्ञानिक ऋषियों ने अपनी साधना, अपना ध्यान, उसका एसेंस है, सार है, जिसे हम कह लीजिए माखन माखन। उन्होंने बड़ी सहजता से इतना प्रयास कर, जितना भी निचोड़ था जीवन का, सार था, उन्होंने शास्त्रों में निहित कर दिया। और शास्त्र जो कहते हैं वो उचित मार्गदर्शक हैं हमारे, और वो कहते हैं गुरु जो ईश्वर का दर्शक है। ईश्वर क्या है, क्या किस तरह से समझें ईश्वर को, ये जानना चाहता हूँ मैं। क्योंकि अगर हम अपने ही हिंदू धर्म की बात करते हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, हर इंसान अलग अलग अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कर रहा है। आसान भाषा में कैसे समझें ईश्वर को? ईश्वर वो शक्ति है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। वो एक ऐसी एनर्जी है जिसने सबको चैनलाइज किया हुआ है। वो शक्ति निकल गई तो सब धरा का धरा रह जाए। आप उसे किसी भी शब्द से संबोधित कर लें, आप उसे ज्योति कह लें, प्रकाश कह लें, आप ब्रह्म कह लें, निराकार ईश्वर कह लें, या एनर्जी कह लें, सोल कह, कुछ भी आप किसी भी शब्द से संबोधित कर सकते हैं। लेकिन वो जो शक्ति है, वो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, वही ईश्वर है। लेकिन वो शक्ति हमारे घट के अंदर विद्यमान है, और जब हम अपने भीतर उतर कर उसे देखेंगे, उसको रियलाइज करेंगे, फिर हम सही मायने में स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएंगे। मैम, आज का जो युवा है, युवा की बात करेंगे हम, क्योंकि आने वाली पीढ़ी और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है। जिस तरह से हम देख रहे हैं चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही है, और ये जो युवा है ये नेगेटिविटी, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा है। आध्यात्मिक जो समाधान है इसका क्या हो सकता है? जी, मैं आपको गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की एक बात सुनाना चाहूँगी। एक बार ऐसे ही कुछ प्रबुद्धजन उनके चरणों में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आज समाज में बहुत नेगेटिविटी है, अपने आप में एक ये व्याधि है, समस्या है, तो नेगेटिविटी का अंत कैसे किया जा सकता है? तो सर श्री आशुतोष महाराज जी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पहले नेगेटिविटी को खत्म करने से पहले समझना होगा कि नेगेटिविटी की उपज कहाँ से हुई है। वो उपज हुई है हमारे मन से। और उन्होंने कहा मन की ये टेंडेंसी है नेगेटिव होना, हम बहुत जल्दी हताश, निराश, परेशान हो जाते। तो सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं जो मन है उसका स्वभाव कैसा है, पानी की तरह है। अब पानी को आप गिराएंगे वो नीचे की ओर जाता है, राइट? कहते मन भी नीचे की ओर ही बहता है, उसकी टेंडेंसी है, वृत्ति है। लेकिन महर्षि कहा करते हैं कि यदि आपको अपने मन को, आपको वो पानी की दिशा बदलनी है कि वो नीचे ना बहे, वो ऊपर की ओर उठे, तो क्या करना पड़ेगा? सूर्य का संग चाहिए। सूर्य का संग जब होगा तो वो भाव बनकर ऊपर आएगा, अपने आप ऊपर आएगा। उसको ऊपर आने के लिए इतना प्रयासरत एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, वो अपने आप आएगा, भाव बनेगा, वो उड़ जाएगा। ऐसे ही
मन भी जो पानी की तरह जिसकी वृत्ति नीचे की ओर बहने की है, जब वो वेदाह मेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णं तमसः परस्तात्, जब वो सूर्य के समान प्रकाशमय उस ब्रह्म के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी वृत्ति उलट जाती है, उसकी टेंडेंसी चेंज हो जाती है, वो अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बन जाता है, फिर वो नेगेटिविटी को छोड़ देता है अपने आप, तो वो पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये है, ये ब्रह्म ज्ञान जो है ना भैया, वास्तव में हमारे मन के जितनी भी समस्याएं आप देखें समाज में, जितनी भी समस्याएं हैं वो मन के धरातल पर ही हैं। और मन को बदलने के लिए ही तो ब्रह्म ज्ञान है ना, जो हमारी वृत्ति को कैसे बदल देता है, हमारी सोच को बदलता है। और गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि जब विचार बदलता है तब आचार बदलता है। आपने युवाओं की बात कही, आज युवाओं को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी शक्ति को जगाने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। महाराज जी कहा करते हैं कि युवाओं की शक्ति को जगाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उनकी जागी हुई शक्ति को चैनलाइज्ड करना, सही दिशा में लगाना। क्योंकि यदि एक नदी किनारों के बीच में रहती है तो वो सतत बहती है, लेकिन अगर वो किनारों को तोड़ दे तो क्या होगा, विध्वंस का रूप धारण कर लेगी। आज संस्कृति संस्कारों के किनारे ही तो नहीं है, इसीलिए तो युवा विध्वंसक रूप धारण कर बाढ़ की भांति सब कुछ, संस्कारों को, संस्कृति को, सब कुछ बहाते हुए चल रहे हैं। और सर श्री आशुतोष महाराज जी युवाओं में उसी आध्यात्मिक ज्ञान के बीज को रोपित कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, और राम जी की बात करेंगे अब। श्री रामचरित्र जो है वो आज के युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है और किस तरह युवाओं को उसके लिए प्रेरित किया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है प्रभु श्री राम जी का चरित्र ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें, जब वो उन्हें वनवास मिला 14 वर्षों का, तो वो युवा थी, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, वो घबराए नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी तो मैं युवा हूँ, क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या बनेगा, या उनको किसी तरह की किसी एंग्जाइटी ने नहीं घेरा, कोई उनको ओवरथिंक नहीं उन्होंने किया कि मेरा आगे भविष्य क्या होने वाला है। उन्होंने हमें सिखा दिया कि संतुलित जीवन कैसे जिया जाता है। उन्होंने युवाओं को ये समझा दिया कि यदि आप आत्म केंद्रित हैं ना, यदि आप आत्मा में स्थित हैं, तो आप बंजर भूमि को भी आबाद कर दोगे। और यदि आप स्वयं से कनेक्टेड नहीं हैं, आप स्वयं से डिस्कनेक्ट हैं, तो आप आबाद भूमि को भी बंजर बना दोगे। इसलिए युवाओं को प्रभु श्री राम जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। संतुलित बैलेंस नहीं, आज क्या है, दौड़ भाग भरी जिंदगी में बैलेंस का ही तो अभाव है, और बैलेंस इज लाइफ, लाइफ इज बैलेंस। तो ये प्रभु श्री राम जी का जीवन चरित्र सिखाता है। आगे बढ़ेंगे हम मैम, बात करेंगे कि सदियों से बात हो रही है राम राज्य लाने की। राम राज्य लाने को लेकर बहुत सारे संघर्ष भी हो रहा है। अगर हम देखें, अभी अयोध्या में राम जी का मंदिर भी बनाया गया है। आपको क्या लगता है कि आज का जो ये समय है, इसमें राम राज्य की कितनी संभावना रह गई है? देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन हुआ, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, हमारे भारत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए गर्व की बात है। और रही बात राम राज्य की, तो सदियों से राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने में हर एक व्यक्ति जुटा हुआ है। एक बार कुछ प्रबुद्ध जन गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में बैठे हुए थे भैया, तो उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी राम राज्य कैसे साकार होगा? तो सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, आप जिसका राज्य लाना चाहते हैं वो कौन है? वो राम है। और जिसका राज्य लाना चाहते, पहले उस राम को तत्व से जान लें, क्योंकि केवल बाहरी सिंहासन के साथ साथ हमें अपने हृदयासन के सिंहासन पर भी तो राम को बिठाना होगा। और जब तक राम जीवन में प्रकट नहीं होंगे तो वो मानव के चरित्र में प्रकट नहीं होंगे, उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। और अगर मानवीय गुणों की रिफ्लेक्शन मानव में नहीं है तो समाज में कैसे आएगी? तो गुरुदेव महाराज जी कहते हैं, जिस दिन एक एक इंसान के घट में राम तत्व प्रकट हो गया तो राम के गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और जब राम के गुण आ गए, तो जब राम जी का गुण, राम जी का संस्कार, राम जी का संयम, राम जी की मर्यादा आ गई, तो समझ लो राम राज्य कहीं दूर नहीं है। राम राज्य आना कठिन नहीं है।
राम तत्व को अपने भीतर में प्रकट करना कठिन है। मैं आपको बात बताना चाहूँगी ज़रूर। एक बार कुछ लोगों ने कहा, गुरुदेव आप आध्यात्मिक क्रांति का आगाज़ किया है, आपने अध्यात्म को लेकर चले हैं। आज मुझे लगता है सोशल क्रांतियाँ, चाहे वो समाज को व्यवस्थित करने के लिए भांति भांति की क्रांतियों का आगाज़ करना चाहिए, अध्यात्म ही क्यों? तो गुरुदेव महाराज जी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, आप मुझे यह बताएं, यदि एक व्यक्ति का जो घर है वो धू धू कर जल रहा हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप भागकर पहले सामान निकालेंगे, नया सामान लेकर आएंगे, क्या करेंगे आप भैया? सीधी सी बात है, आप पहले अग्नि को बुझाएंगे। जब अग्नि बुझ गई तो फिर सब कुछ व्यवस्थित होगा। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म वो शीतल फुहारे हैं। आज मानव जल रहा है विकारों से, विचारों से, असंतुष्टि से, और इनसे निकलने के लिए ये जो जलन है, ये जो आग है, इसको बुझाने के लिए आध्यात्मिक शीतल फुहारों की आवश्यकता है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान उन्हीं शीतल फुहारों की आध्यात्मिकता को लेकर आया है, जिससे हमारे मन की डायरेक्शन बदल जाए। और जब मानव बदल गया तो समाज स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा। जी बिल्कुल मैम, हम जैसे देख रहे हैं, रामचरित्र की बात करें, श्री राम जी की बात करें, वो अपनी माँ के कहने पर वनवास चले गए। लेकिन आजकल जिस तरह का माहौल है, इंसान हो चुका है, परिवार टूट रहे हैं, सम्मान खत्म हो रहा है, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। अध्यात्म इसका किस तरह से हल दे रहा है, दे सकता है? जी देखिए, गुरुदेव कहा करते हैं कि यदि अकाल हो अनाज का तो मानव मरता है, और अगर अकाल हो संस्कारों का तो मानवता मर जाती है। तो आज क्या है, हमारे आसपास अगर हम अपने सिनेरियो को देखें तो संस्कारों और संस्कृति का ही तो अभाव देखने को मिल रहा है। आज हमारे बच्चों को हम संस्कारित तभी करेंगे जब हम स्वयं संस्कारित होंगे। और आपने ये बहुत सच्ची और खरी बात, सटीक बात कही है कि आज जो हमारे समाज में हो रहा है, रिश्तों का टूटना, बिखराव, आज हमने, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को देख और सुन सकते हैं, लेकिन कभी कभी पास बैठे व्यक्ति की खामोशी नहीं सुन पाते हैं। परिवार में बैठ के बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक साथ बैठते नहीं हैं, सब फोन्स में लगे हैं, सब अपने अपने काम की दौड़ भाग में लगे हैं, और रिश्ते कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में टूट रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि हमने प्रभु श्री राम जी को तो माना है, लेकिन प्रभु श्री राम की नहीं मानते हैं। अब देखिए, प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी उन एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। कभी आप रामचरितमानस में उनको एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखेंगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग है उनमें, बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। लेकिन आजकल मतलब की बात तो सभी करते हैं, लेकिन बात का मतलब कोई नहीं समझ पाता। ये सबसे बड़ी विडंबना रहती है। पर ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये टकराहट क्यों है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो गुरुदेव से जब पूछा गया तो गुरुदेव ने बताया कि झगड़ा, टकराट इसीलिए है क्योंकि हम विवेकवान नहीं हैं। वो कहते हैं जैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति है, वो हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकले तो सोचे कि कोई बात नहीं, मैं तो नेत्रहीन हूँ, लेकिन सामने वाला तो आंख वाला है, वो देख लेगा, मैं नहीं देख सकता। तो लेकिन क्या हुआ, सामने से एक व्यक्ति आया, वो टकरा गया। अब जैसे टकराया, उसने कहा दिखाई नहीं देता आपको? उसने कहा मैं भी नेत्रहीन हूँ। अब क्या हुआ, टक्कर कैसे हुई, टकराहट कैसे हुई? दोनों ही नेत्रहीन हैं। और इन दोनों में से अगर एक नेत्र युक्त होता तो थोड़ी संभावनाएं ठीक रहती, लेकिन अगर दोनों ही होते नेत्र युक्त तो बात ही क्या थी। महर्षि कहते हैं यही कारण है, विवेक का अभाव है। और यदि दो लोग हैं, रिलेशनशिप में हैं, अगर दोनों में से एक विवेकवान है तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती। और यदि दोनों विवेकवान हैं, दोनों अपने हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मिक स्तर पर जीते हैं, मन के स्तर पर नहीं, स्वयं के स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर, सोल के स्तर पर कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा, झगड़े का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। वहां तो फिर समझाना नहीं, समझना फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाती है। आज हम समझाना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु राम का जो चरित्र है वो बताना चाहता है कि आपको विवेकवान कैसे होना है। जी मैम, आज का जो भारत है, जिस तरह की स्थिति है, माहौल है,
सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक कमी किस चीज़ की इसको महसूस होती है? क्या ज़रूरत है? भारत को अपनी वास्तविक पहचान मिल जाए तो मुझे लगता है सारी कमियां पूर्ण हो जाएंगी। आप कहेंगे कैसे? भारत शब्द की परिभाषा क्या है? भा प्लस रत। भारत का अर्थ है जो प्रकाश में रत रहता है। और भारतीय कौन हुआ भैया? जो हमेशा प्रकाश में रहते हैं, उस एनर्जी में रहते हैं, उससे कनेक्टेड रहते हैं। जब भारत सच में एक एक भारतीय उस ऊर्जा के साथ जुड़ गया, उस राम तत्व के साथ जुड़ गया, उस ब्रह्म तत्व के साथ जुड़ गया, तो सही मायने में उन्हें अपनी खोई हुई पहचान मिल जाएगी। क्योंकि भारत एक शब्द नहीं है, भारत तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और ऐसा राष्ट्र पुरुष है जिसके जो प्राण है ना भारत के, वो प्रभु श्री राम है। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एक बात बहुत अच्छी कहा करते हैं। वो कहते हैं प्रभु श्री राम जी के माध्यम से, उनके गुणों के माध्यम से ही विश्व ने भारत को जाना है। और राम जी की मर्यादा को फिर से स्थापित कर फिर से विश्व भारत को जानेगा। इसलिए राम प्राण हैं। और जब राम से बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम खो गए हैं भारत से। मुझे जय कृष्ण मूर्ति जी की एक बात याद आती है। उनसे किसी ने एक बार कहा मेरी फलां व्यक्ति वस्तु खो गई है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा वो चीज़ नहीं खोई है, उस चीज़ से जुड़ी हुई आपकी याद खो गई है। वो चीज़ तो वही है। ऐसे भारत से राम नहीं खोए हैं, भारत से राम अलग नहीं है, भारत और राम पर्याय हैं, उनसे जुड़ी हुई हमारी याद खो गई है। और जब एक ऐसे गुरु मिलते हैं, ऐसे तत्ववेता मिलते हैं, तो वो हमें दिशा प्रदान कर देते हैं। मैम हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि बात हुई कि हमें बदलाव लाने से पहले खुद में परिवर्तन लाना होगा, जी। अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना होगा, तभी हम दूसरों में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन इस आत्म परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से होगी? कैसे शुरुआत होगी? वो तो स्वयं से होगी ना। जैसे हम कहें कि एक वृक्ष की शुरुआत कहाँ से होगी? वो वृक्ष कब बनेगा? सारी दुनिया को छाया कहाँ से देगा? बीज से देगा। और अगर बीज हमारे पास है लेकिन उसको रोपित करने वाली भूमि तैयार नहीं है, तो भी बीज फलीभूत नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले मानवों का निर्माण करना पड़ेगा, मानवों को बदलने के लिए। क्योंकि मानव बन जाने से कहीं अधिक मानवीय गुणों को धारण करना जरूरी है आज के समय में। और ये जो ज्ञान बीज है ना भैया, ये जब हमारी हृदय भूमि तैयार कैसे होगी? जब हम शास्त्रों को सही तरीके से पढ़ेंगे, जब हम कथाओं के माध्यम से, धार्मिक वृत्तांत के माध्यम से अपने आप को तैयार करेंगे कि सच में कैसे जीवन को बदलने के लिए, इंसान को बदलने के लिए पहले वो ज्ञान चाहिए, फिर वो परहित की बात करेगा ना। एक बार महर्षि रमन के पास एक व्यक्ति पहुंचे, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगता है कि परहित करने में ही सबका कल्याण है। तो महर्षि रमन ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति दूसरों की सहायता करना चाहता है, उसके लिए पहले उसे स्वयं को जानना पड़ेगा, आत्म जागृत होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आत्म जागृति के बिना समाज के प्रति सोचना, समाज का कल्याण करना ठीक वैसे है जैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का उपचार कर दे। तो क्या होगा? दोनों अंधे ही होंगे। इसलिए एक व्यक्ति को किसी का उपचार अगर वो करना चाहता है, उसका रोग दूर करना चाहता है, पहले उसे खुद रोग मुक्त होना पड़ेगा। तो खुद उसके पास वो दिव्य दृष्टि होनी होगी। जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं आएगी, वो खुद को नहीं जानेगा, वो सेल्फ एनालिसिस नहीं करेगा, अपना स्वयं से अवगत नहीं होगा, मैं कौन हूँ, मेरे भीतर में क्या है, मैं कैसे अपनी सब चीज़ों को, अपने मन को, अपने विचार को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता हूँ। और जब तक वो खुद अपने मन पर विजय नहीं पाता, खुद वो अपने आप को नहीं जीतता, खुद वो अपने आप को व्यवस्थित नहीं करता, तो फिर समाज को व्यवस्थित कैसे कर पाएगा? इसीलिए ये ज्ञान बीज की व्यवस्था ही तो कर रहे हैं, बताने आए हैं कि आप कैसे इस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अंतिम संदेश लूंगा मैम मैं आपसे कि आज का जो युवा है, अगर उसे जीवन सूत्र देना चाहें, एक जीवन सूत्र देना चाहें जो उनकी दिशा बदल सकता है, तो वो क्या होगा?
वो यही है कि गुरुदेव कहते हैं कि युवा तो वेगवान नदी की लहर है, वायु है, अदम्य साहस है। मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि आपके जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं है, केवल इंद्रियों की लिप्सा को पूरा करना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य और हमारा जीवन बहुत महान है। हम पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया की कायाकल्प कर सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, क्योंकि युवा तो गुरुदेव कहते हैं राष्ट्र की नींव है। और मुझे बहुत दुख होता है आज जब मैं युवाओं को नशे में घिरा हुआ देखती हूँ, कैसे वो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को, अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। आज युवाओं को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है जी। उन्हें संस्कार और संस्कृति के पंख देने ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था, गुरुदेव कहा करते हैं नदी किनारों के बीच में रहती है तो उसमें से सृजन ही सृजन है, लेकिन मर्यादा और संस्कृति के किनारे प्रदान करने वाला कोई चाहिए, जो उनका जो मन है, जो वो मन से जूझ रहे हैं, वो ओवरथिंक कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में है। अब देखिए अर्जुन युवा थे, पूरे आर्यावर्त में उनका डंका बजता था, लेकिन जब युद्ध भूमि में पहुंचे तो डिप्रेस हो गए। सही गलत समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे आज के युवा भी तो जीवन से हार जाते हैं भैया। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत थेरेपीज दी, बहुत लगाई, विचार दिए, 10 अध्याय लिख दिए गीता के, लेकिन अर्जुन व्यवस्थित नहीं हुआ, उसका डिप्रेशन दूर नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा। उन्होंने कहा कैसे लगाऊं, मैं तो मन से हार रहा हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, गांडीव गिर गया। तो उन्होंने कहा जो तू देख रहा है मैं वो नहीं हूं, मैं तुम्हें आज वो दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं जिसके माध्यम से तुम मुझे देख सकते हो, क्योंकि मैं ज्योति स्वरूप हूं। और जब तुम उस पॉजिटिविटी के भंडार, उस ईश्वर के साथ, उस तत्व के साथ जुड़ जाओगे तो अपने आप ये जितने मनोरोग हैं, जो जिस मनोरोग ने तुम्हें घेर लिया है, वो अपने आप तुमसे छूटते चले जाएंगे। वो इधर से हमारा ध्यान हटाते हैं और सही दिशा में लगा देते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लगा देते हैं। पॉजिटिविटी का भंडार, वो एनर्जी, वो शक्ति के साथ हमें जोड़ देते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि अगर आप पूर्व दिशा की ओर चल रहे हैं तो पश्चिम से अपने आप दूर हो जाओगे, आपको उससे दूरी बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारे युवाओं में ये है, वो चाहते हैं कि हम इन जो भी चीज़ें हैं मन के धरातल पर जो उन्हें बहुत तंग करती है, वो उनसे दूरी बना लें, लेकिन वो दूरी बनाते बनाते उनके और नज़दीक जाते जा रहे। उसको बनाने के लिए उनके मन को उस तत्व के साथ जोड़ना पड़ेगा, और जब वो गुरु मिलता है, जब वो ज्ञान मिलता है तो उनकी दिशा बदलती है। और आज गुरुदेव महर्षि युवाओं को दिशा प्रदान कर रहे हैं। आप देखेंगे युवा सन्यासी हैं, वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने निष्कामता का साफा बांध लिया है, जो समाज में जितनी कुरीतियां उनको हटाने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए निकल पड़े हैं, ब्रह्म ज्ञान का संदेश देने के लिए कि हमने भी ईश्वर को देखा है, आप भी उस तत्व को देखकर अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने भारत को, अपने विश्व को सुदृढ़ करें। और ये गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा है, ये उनकी आइडियोलॉजी है। मैंने प्रारंभ भी उन्हीं से किया था। मैं अपनी बात को वाइंड अप करने से पूर्व उन्हीं की बात का जिक्र करना चाहूँगी। तो महाराज जी कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान समस्त व्याधियाँ, जितनी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब अज्ञानता के कारण है। और अज्ञानता क्या है? ज्ञान का अभाव है। अंधकार क्या है? प्रकाश नहीं है तो तभी तो अंधकार है ना। तो जहाँ प्रकाश होगा, अब यहाँ लाइट जल रही है तो अंधकार नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान बहुत ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश जब होता है तो अज्ञान तो भैया अपने आप चला जाता है। आप अंधकार को भगाने के लिए विचार कितने भी देते जाओ, नहीं होगा। यू कांट किक द डार्कनेस आउट ऑफ अ प्लेस, बिकॉज डार्कनेस इज नॉट एग्जिस्टेंस बाय इटसेल्फ, इट्स जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट। अज्ञानता भी ऐसे है। अंधकार क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट है। और जब युवाओं में, भारत में, बच्चों में, भारतीयों में, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में वो प्रकाश तत्व जग गया, वो प्रकट हो गए राम हृदय में, तो राम की मर्यादा अपने आप आ जाएगी, राम जी के गुण अपने आप आ जाएंगे। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान चंडीगढ़ में श्री राम कथा को लेकर उपस्थित हुआ है, ये कहने के लिए कि आप राम को ही ना माने, प्रभु श्री राम को भी माने। प्रभु श्री राम केवल मानने का विषय नहीं है, क्योंकि वो जानने का है।
चरित्र ज़रूरी है। बात श्री राम जी की तो हर कोई पूजा कर रहा है, लेकिन उनके चरित्र का कोई ज़िक्र नहीं होता है और इसी अभाव में शायद ये दुनिया चल रही है, जिसके चलते जो हो रहा है वो सामने आ रहा है जी हमारे। बिल्कुल। महाराज जी एक बात कहते हैं, सर श्री आशुतोष महाराज जी, वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी के चरणों को धारण करने के साथ साथ अब समय आ गया है राम के आचरण को भी धारण करने का। जी, राम जी की मर्यादा को भी जीवन चरित्र में धारण करने का समय आ गया है। और प्रभु राम की कथा तो सिखाती ही मर्यादा है, सिखाती ही संस्कार है। आज देखिए ना, हमारे बच्चे भी रियल से अधिक रील पर फोकस्ड हैं। उनके हीरोज बदल गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे हीरो वो नहीं हो सकते हैं जिनके हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा हुआ है, सिगरेट पकड़ी हुई है। तो वो अगर हमारे हीरो होंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, हम सभी देख ही रहे हैं। हमारे हीरो वो नहीं है। आज हमारे बच्चों को बैटमैन, स्पाइडरमैन की कहानियां सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें उन्हें संस्कारित करना है, उन्हें कहानियां सुनानी है, तो राइट एक्शन मैन की कहानी सुनाए ना। राम क्या है? RAM, राइट एक्शन मैन है। उनका ईच एक्शन राइट है। और जब राम जीवन में आ गए तो ये जो हमारा क्या होता है, एक्शन रिएक्शन में उलझे ना, ये सही होगा। ये आपने जो भी राम कहा ना मैम, ये यही चाहिए जो मेरे ख्याल से, जो मुझे लग रहा है कि आजकल की जो जेनजी जनरेशन आ रही है, यही चाहिए। आसान भाषा में राम राइट एक्शन मैन, है ना। इसी तरह से अगर ये समझाया जाए तो जिस तरह से हम रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, हम ला सकते हैं, तो शायद संभव हो कहीं पर ये जी। और ज़्यादा लोगों को जोड़ पाए। जी। साध्वी श्रेया भारती जी, आप आए, आपने अपने विचार व्यक्त किए, जी। राम जी को लेकर जागरूक किया और एक दिशा दी नहीं कि सबसे पहले हमें स्वयं में परिवर्तन करना होगा, उसके बाद ही हम परिवर्तन की सोच सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं दुनिया से भी परिवर्तन की, क्योंकि खैर हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद ही की जा सकती है कि सब अच्छा हो, सब रामचरित को अपनाएं और राम जी का बात करने के साथ ही जिस तरह के वो थे, जिस तरह का उनका स्वभाव था, वही बाकी लोग भी अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के इस खास पॉडकास्ट में आने का। जी बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया।